1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना है रानी अवंतीबाई लोधी, जिनके योगदान को हमेशा इतिहासकारों ने कोई अहम स्थान न देकर नाइंसाफी की है। आज देश में बहुत से लोग हैं जो इनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आज भी इन वीर वीरांगनाओं की शौर्यपूर्ण गाथाएं भारत की पवित्र भूमि पर गूंजती हैं और इनका शौर्यपूर्ण जीवन प्रत्येक भारतीय के जीवन को मार्गदर्शित करता है। आज इसी के चलते जबलपुर में रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही रानी अवंतीबाई लोधी के जीवन पर प्रकाश डाला। कभी तुलना नहीं होनी चाहिए, महापुरुषों की तुलना नहीं होती, लेकिन बलिदान के जो कारण हैं वो प्रेरणा का आधार बनते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर कहा था कि वो लोग जिनकी बलिदान बहुत बड़े हैं लेकिन उन्हें स्थान नहीं मिला, उन्हें ढूंढकर लाना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। रानी अवंतीबाई उन्हीं में से एक थी, आयु में कम लेकिन उनका बलिदान बड़ा था। रामगढ़ में अकाल पड़ा था और अंग्रेजों ने टैक्स वसूलने का अभियान चलाया। रानी ने उसका प्रतिवाद किया और ने कहा कि यदि टैक्स ही चाहिए तो मैं खजाने से दे सकती हूँ, लेकिन मेरी रियाया, मेरी जनता वो टैक्स नहीं दे सकती। अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उनने कहा कि नहीं, हमें जनता से टैक्स वसूलना है, आप नहीं वसूल सकते हो तो हम जाकर वसूलेंगे। जैसे ही उन अधिकारियों को पहुंचाया तो मारकर गिरफ्तार करके उनको अंग्रेजों के पास पहुंचा दिया गया। ये इतिहास में बिरला उदाहरण है कि राजा खुद खजाना खाली कर दे लेकिन जनता, भूखी जनता या परेशान जनता से वसूली ना होने दे। रानी अवंतीबाई के पास में दो कारण थे, शंकर साय, रघुनाथ साय का बलिदान और दूसरा ये घटना, और उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। मैं वर्तमान युग में मानता हूं कि प्रेरणा के एक महान केंद्र के तौर पर रानी अवंतीबाई हैं। इतिहासकारों ने उनको स्थान नहीं दिया भारत में, लेकिन जो अंग्रेज उनसे हारा, उसने जब अपनी पुस्तक में ये बातें खुद लिखी तो हम गर्व से कहते हैं कि हम गौरवान्वित हैं कि हम उस परंपरा के या उस वंश परंपरा से जुड़े हुए